अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक मजमून लिखे हैं। उस मजमून का नाम क्या है? अदब की पहचान। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़े हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर पढ़ लीजिए। हाँ, इस चैनल पर वही पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। 90+ आपका आएगा कब? जब आप उर्दू पढ़ना लिखना जान रहे हैं, बिल्कुल लिखने आ रहा है, तो आप इस चैनल से पढ़ने का फ़ायदा होगा। 90+ आएगा, क्योंकि एक क्यूज और दूसरा आपको हमेशा इस पर सही और दुरुस्त ऑब्जेक्टिव इस तरह से करवाया जाता है। अगर आप देखते हैं वक्त के मुताबिक तो आप इंशाअल्लाह ताला नंबर अच्छा उर्दू में लाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अब्दुल मुगनी के बारे में। तो देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, ध्यान रहे जहां आपको तवज्जो दिलाए, जहां आपको बोले टिक लगाने के लिए वहीं लगाना है, बाकी फिजूल नहीं लगाना है। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग। डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ है। एक तो याद रखना है कि ये बिहार के हैं, ठीक। बस अहद हाज़िरी में शेर व अदब और फ़िक्र नज़र को वुसअत और शफ़ाअत के साथ पेश करने वालों एक मखसूस तनकीद असूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। तो ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है, जो बताएंगे आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक मारूफ आलिम दीन थे। ये याद रखना है कि उनके वालिद का नाम क्या था, तो मौलाना अब्दुल रऊफ़, ये याद रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। उनका ताल्लुक जिला औरंगाबाद बिहार से है। ताल्लुक कहाँ से है? औरंगाबाद बिहार से। पूछता भी है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई वह हैं, यानी पता चला कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार में औरंगाबाद जिला में हुई। ये इंपॉर्टेंट है। कब? तो 1934 ईस्वी में। आगे चलते हैं। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। यहाँ से एक डायरेक्ट सवाल पूछता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई मतलब शुरू की तालीम कहाँ पे हुई? तो घर पर हुई। आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। पूछता है ये सवाल, एक इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में दाखिला लिया? तो मदरसा शमसुल हुदा, ठीक ना। तो क्लियर हो गया। जो बताए इंपॉर्टेंट। एक औरंगाबाद में पैदा हुए, कब? 1934 में। और कहाँ पैदा हुए? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? तो बिहार में। तालीम कहाँ लिया इब्तदाई तालीम? तो घर पर। और उनका मदरसा में कौन सा दाखिल लिया? मदरसा शमसुल हुदा। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ से उन्होंने आलिम दीन की सनद हासिल की। मदरसा की तालीम के साथ साथ उन्होंने असरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में, समझ रहे हैं, अंग्रेज़ी में MA किया। पूछता है मुलाजमत के वक्त आया तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका तकरीर हुआ। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट बात। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर। बाद में उनका तबादला यानी ट्रांसफ़र BN कॉलेज में हो गया। बाद में कहाँ हुआ? BN कॉलेज, जहाँ से वह अपनी मुलाजमत से शकबदोश हो गए। शकबदोश यानी रिटायर हो गए। आगे चलते हैं। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी ने शेर व अदब के मुतअद्दिद असनाफ के बारे में अपने मुतालात में पेश किए हैं। इकबाल उनका खास मौजू रहा है। वह तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ व मुअल्लिफ यानी राइटर हैं। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मखसूस तामीरी नुक्ते नज़र के हामिल थे और उन्होंने उसे कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया। उनकी अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात में ज़्यादा अतदाल, यहाँ आपको इम्पोर्टेंट है किताब में, ज़्यादा अतदाल, नुक्ते नज़र, मयार व इक़दार, तश्कील जदीद, इकबाल और आलमी अदब वगैरह। आपको देखिए दो इम्पोर्टेंट याद रखना जो बता रहे हैं। एक तो ज़्यादा अतदाल, एक ये ज़्यादा अतदाल, यहाँ से देखिए एक ज़्यादा अतदाल, और दूसरा आपको तश्कील जदीद। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछता है डायरेक्ट कि दो अब्दुल मुगनी की किताब के नाम लिखे, तनकीदी किताब के, तो आप लिख देते हैं ज़्यादा अतदाल और तश्कील जदीद। दोनों याद भी रहता है, इकबाल और आलमी अदब वगैरह। तो ये आपको जो हिसाब से लगे, हम तो कहें दो याद कीजिए आप जो बताएं। पूछता भी है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के दो किताब के नाम लिखे। आगे हम लोग देखते हैं। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 में हो गई। पैदा कहाँ हुए? तो बिहार के औरंगाबाद में। इंतकाल कहाँ हुआ? तो पटना में।
5 सितंबर 2006 को इंतकाल हो गया इनका। और ये पैदा कब हुए थे? तो 1934 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ? औरंगाबाद में। 2 किताब कौन कौन से याद करवाए? तश्कील जदीद और ज़्यादा अतदाल। तो ये अब्दुल मुगनी से रहा, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको बताया। अगर आपको फिर भी दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह से बताया जाए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लोग अदब की पहचान को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।